ग्वालिन और 3 षष्ठी माता की कृपा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किंतु धर्मपरायण ग्वालिन रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय सोने के समान निर्मल था। उसके पति गांव में पशुओं को चराने का काम करते थे और वह घर पर दूध दही बेचकर परिवार का पालन करती थी। ग्वालिन का सबसे बड़ा सपना था एक संतान की मां बनना और उसका लालन पालन करना। जब उसका पहला पुत्र हुआ तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं, परंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा चल बसा। ग्वालिन का दिल टूट गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ, लेकिन वह भी कुछ समय बाद संसार छोड़ गया। इसी प्रकार उसके तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पुत्र भी जन्म के थोड़े समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हर बार वह अपने लाल को गोद में लेकर रो रो कर बेहाल हो जाती। उसकी आंखों का पानी मानो कभी सूखता ही नहीं था। गांव वाले सहानुभूति तो जताते, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाता था। जब उसके गर्भ में 7वां बच्चा आया तो वह भय और चिंता से भर गई। उसे लगने लगा कि इस बार भी शायद उसका बच्चा बच नहीं पाएगा। तभी एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उसे सलाह दी, बेटी, तू षष्ठी माता की सच्चे मन से पूजा कर। माता संतान की रक्षा करती है। बलराम जी के साथ उनकी आराधना करने से संतान लंबी आयु और सुख समृद्धि पाती है। व्रत के दिन दूध दही और हल से जोते खेत के अन्न का त्याग करना और माता को अर्घ्य देना। ग्वालिन के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उसने प्रण किया कि वह माता षष्ठी का व्रत पूरे मन, वचन और कर्म से करेगी। जब समय आया तो षष्ठी तिथि के दिन वह सुबह जल्दी उठी, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और पीले लाल फूलों से माता का सुंदर मंडप सजाया। उसने कलश स्थापित किया, हल्दी कुमकुम चढ़ाया और दूध दही गुड़ व मौसमी फल अर्पित किए। पूरे दिन उसने अन्न का त्याग कर व्रत रखा और माता की कथा सुनते हुए आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की, हे माता, आप ही मेरी संतान की रक्षक हैं। कृपा करके मेरे इस 7वें पुत्र को जीवनदान दे। मेरी गोद हमेशा भरी रहे, यही मेरी विनती है। माता षष्ठी उसकी भक्ति और आस्था से प्रसन्न हुईं। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे पुत्र को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन मिलेगा। तेरी गोद कभी सूनी नहीं होगी। समय बीता और ग्वालिन का 7वां पुत्र स्वस्थ और चंचल बड़ा हुआ। उसकी हंसी में वह संगीत था जो ग्वालिन के हृदय के सारे घाव भर देता था। गांव के लोग भी इसे एक चमत्कार मानते थे। उस दिन के बाद से पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में यह परंपरा शुरू हो गई कि षष्ठी माता और बलराम जी की पूजा संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए की जाए। आज भी इस व्रत को लोग पूरे श्रद्धा भाव से निभाते हैं और ग्वालिन की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।